हम आपको पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है काइंड्स ऑफ प्लांट्स। काइंड्स ऑफ प्लांट मतलब प्लांट के कितनी वैरायटीज होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। वैरायटी ऑफ प्लांट्स, तो आप लोग तो पेड़ पौधे देखते हैं लेकिन उसके बारे में उतना जानते नहीं हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वैरायटी ऑफ प्लांट्स में हर्ब्स, सेकंड है श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो ये आपका 5 पॉइंट है, मतलब 5 तरह के होते हैं। अब 5 तरह में क्या क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हर्ब्स है, कौन सा श्रब्स है, कौन सा ट्रीज है, कौन क्रीपर है, कौन क्लाइंबर है। तो चलिए इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। हर्ब्स क्या है? स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम। स्मॉल प्लांट का मतलब जो बहुत छोटे छोटे नाजुक पौधे होते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं, उसके स्टेम जो होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, उसको हम हर्ब्स कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ज्यादा दिन तक, लंबे समय तक के लिए, कुछ ही साल जीवित रहते हैं। अब जैसे कौन से पौधे होते हैं इसमें, जैसे टोमेटो है, फिर आपका कोरिएंडर है यानी धनिया पत्ता, मिंट है, ठीक है, ग्रास है, तो ये सब जो है हर्ब्स में आते हैं। तो देखिए घास का पौधा कितना छोटा छोटा होता है, तो इसको हम हर्ब्स कहते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं। नेक्स्ट है श्रब्स। अब श्रब्स क्या होता है? श्रब्स वो पौधे होते हैं, स्मॉल प्लांट विद वुडी स्टेम, छोटे छोटे पौधे होते हैं लेकिन जो स्मॉल हर्ब से बड़े होते हैं और झाड़ीदार भी होते हैं और ट्रीज से छोटे होते हैं। तो स्मॉल प्लांट विद वुडी स्टेम, लेकिन इनकी ब्रांचेज में या तने में वुड आ जाता है यानी लकड़ी आ जाता है, इसको तोड़ने से उसमें से लकड़ी निकलती है, तो उसको हम श्रब्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं, जैसे रोज है, रोज की देखिए आप डंडी छीलेंगे तो उसके अंदर से स्टिक जैसा निकलेगा। फिर हिबिस्कस है। तो इस तरीके के प्लांट जो ट्रीज से छोटे होते हैं और हर्ब से बड़े होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीज। तो ट्रीज तो आपको सब लोग जानते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, यानी बिग, स्ट्रॉन्ग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो बिग मने बहुत बड़े बड़े, स्ट्रॉन्ग मने मजबूत और टॉल मने लंबे, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। वुडी स्टेम, तो उनके जो तना होता है उसमें बहुत मोटी मात्रा में, बहुत मोटा होता है, उसमें वुड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उनके वुडी स्टेम को ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। उसके बाद क्लाइंबर्स है और क्रीपर्स। इसमें बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। क्लाइंबर्स क्या होता है? क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। तो इसकी जो तने होते हैं वो बहुत ही कमजोर होती है और पतली होती है, कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट, इतनी पतली होती है कि वो अपने से खड़ा नहीं रहती, उनको सहारे की जरूरत होती है। ऑन देयर ओन नीड सपोर्ट, इनको सहारे की जरूरत होती है, यानी या तो उसको वो जो बेल है उसको रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है या फिर उसको लकड़ी वगैरह लगा के उसको ऊपर की तरफ बढ़ाया जाता है, यानी उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। इसमें जो फल होते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे ग्रेपवाइन, मनी प्लांट। आपने मनी प्लांट का पौधा देखा होगा, उसमें आप क्या करते हैं, देखिए वो रस्सी से आप बांध देते हैं, वो धीरे धीरे बेल बढ़ते चली जाती है, तो इसको कहते हैं क्लाइंबर्स। चलिए आते हैं अब हम क्रीपर्स। तो क्रीपर्स क्या है? वीक स्टेम। इसमें भी वीक स्टेम होता है, ये भी बेल होती है, लेकिन ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये जो है जमीन पर फैलती है और इसके फल जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर इसको ऊपर की तरफ चढ़ाया जाएगा, क्लाइंबर की तरह उसको ऊपर सपोर्ट करके चढ़ाया जाएगा, तो वो बेल टूट जाएगी, क्योंकि इसके फल जो होते हैं बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे वाटरमेलन एंड वाटरमेलन होता है और पंपकिन होता है। तो आप देखते हो पंपकिन का फ्रूट या वाटरमेलन आपने देखा है कितना बड़ा बड़ा होता है, वो जमीन पर ही बेल फैलती है और उसके ऊपर ये फल लगते हैं। तो अगर हम इसको जबरदस्ती ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे, क्लाइंबर की तरफ सपोर्ट देके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? फल की वजह, भारी की वजह से वो पेड़ गिर जाएगा और टूट जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि क्लाइंबर्स क्या होता है, ये ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और इनके फल छोटे छोटे होते हैं, और क्रीपर्स क्या होते हैं, ये जमीन में फैलते हैं और इसके फल बड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इस चैप्टर के पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आपने सभी ने पेड़ पौधे तो देखे ही हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपके जूनियर सेक्शन में ये पढ़ाया गया है टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए हमने फिगर बनाया हुआ है, इसमें पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, यानी प्लांट के कई सारे, जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से प्लांट के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे फ्लावर होता है, लीफ होता है, फ्रूट होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, ब्रांचेस होता है, ठीक है। तो इसको हम क्लेरिफाई करेंगे कि जो पार्ट्स होते हैं उनकी क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है रूट। रूट कहाँ होता है? जमीन के नीचे वाले भाग को, पेड़ का जो जमीन के नीचे भाग होता है उसको हम रूट कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये मिट्टी से वाटर और मिनरल को कलेक्ट करके पेड़ तक पहुंचाते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेम। स्टेम क्या होता है, देखिए यहाँ फिगर में आपको क्लियर किया गया है कि जमीन से ऊपर वाले भाग को, जो जड़ के ऊपर होता है, जमीन से ऊपर निकला हुआ होता है, उसको हम स्टेम कहते हैं। तो स्टेम का क्या काम है, ये पेड़ को स्टैंड करके रखता है, स्ट्रेट करके रखता है। और दूसरा क्या काम है, ये फूड और वाटर जो कि जड़ से जमीन से मिट्टी से लिया था जड़ ने, वो उस चीज को पत्ती तक पहुंचाता है खाना बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लीफ, पत्तियां। तो पत्तियां कैसी होती है, फ्लैट होती है और ग्रीन होती है, यानी चौड़ी होती है और हरे रंग की होती है। इसका क्या काम है, ये प्रिपेयर फूड, ये पेड़ों के लिए खाना बनाती है। जैसे मम्मी आपके लिए खाना बनाती है किचन में, उसी तरीके से लीफ जो होता है वो पेड़ का किचन है और उसमें प्रिपेयर फूड, वो पेड़ के लिए खाना बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स क्या है, फ्लावर जो होता है पेड़ का बहुत ही खूबसूरत भाग होता है, ठीक है। इसका क्या काम है, चेंज इनटू फ्रूट, जब ये सूख जाता है तो ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फल बनाता है। देन नेक्स्ट है फ्रूट्स। अब फ्रूट्स का क्या काम है, फ्रूट्स तो आप देखते हैं बड़े बड़े होते हैं, तो उनके अंदर सीड होता है, प्रोटेक्ट द सीड्स। तो फल क्या करते हैं, सीड को अपने अंदर छिपा के ग्रोथ करते हैं ताकि नया पेड़ पौधा उससे निकल सके। सीड्स क्या काम है, सीड्स होता है बीज, सीड्स का मतलब होता है बीज, ग्रो इनटू न्यू प्लांट। सीड्स का क्या वर्क है, जब वो सीड तैयार हो जाता है तो हम जमीन में जब डालते हैं तो वे नए पौधे में यानी फ्यूचर प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, माने एक नया पौधा बनाता है। तो ये आपका फिगर है, इससे आपको पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये फिगर आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इसको बढ़िया से आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड नंबर, वेयर डू प्लांट्स ग्रो। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स कहाँ कहाँ उगते हैं, तो वेरियस प्लेसेस, यानी अलग अलग बहुत सारी जगहों में उगते हैं। जैसे कि आप देखते हैं लैंड में भी होता है, जमीन में भी होता है, वाटर प्लांट भी होता है, पानी के अंदर भी होता है, सीज में होता है, पानी के किनारे भी होता है, समुद्र में भी होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है वेरियस प्लेसेस पे, यानी अलग अलग बहुत सारी जगहों पे प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हरे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अपना खाना बनाते हैं, लेकिन मार्केट से पहले कच्चा माल लाते हैं उसके लिए, जैसे चावल दाल, तब उसके बाद बनाते हैं। लेकिन ग्रीन प्लांट को क्या आप ये कुछ भी देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, जड़ के द्वारा मिट्टी से वाटर और मिनरल को कलेक्ट करते हैं और सनलाइट की वजह से, एयर वाटर और सनलाइट यानी हवा पानी और सनलाइट की वजह में फूड को बनाते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट। ऐसे पार्ट जिसको हम खाते हैं, क्यों खाते हैं। अब हम देखते हैं जब ये प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है, बहुत सारा बच जाता है। जैसे आपके घर में मम्मी खाना बनाती है तो कभी कभी खाना बहुत सारा बच जाता है, तो क्या करती है, फ्रिज में रख देती है, स्टोर करके रख देती है। उसी तरीके से प्लांट भी बहुत सारा खाना बनाता है और वो अपने पेड़ में ग्रो के लिए यूज करता है। यूज करने के बाद जो वो खाना बच जाता है तो वो अलग अलग पेड़ के पार्ट्स में कलेक्ट करके, इकट्ठा करके रख देता है। जैसे रूट में कलेक्ट हो जाता है और वो हम अपने खाने के लिए यूज करते हैं। तो रूट में जब कलेक्ट हो जाता है तो वो रूट हम खा सकते हैं, जैसे कि रेडिश और कैरट, ठीक है। यदि आप रेडिश, मूली और गाजर देखते हैं मोटी मोटी होती है, उसमें जो है एक्स्ट्रा फूड प्लांट का कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है लीव्स। लीव्स में कलेक्ट, आप जो लीव्स खाते हैं जैसे कि स्पिनच है, कैबेज है, यानी पत्ता गोभी है, पालक है, इसको खाते हैं तो वो इसका मतलब उसमें जो है एक्स्ट्रा फूड जाके कलेक्ट हो जाता है जिसको हम खाते हैं। देन स्टेम, कुछ चीजें होती हैं, कुछ पौधे क्या करते हैं स्टेम में जाके स्टोर कर देते हैं, जैसे शुगर केन, गन्ने को, केतारी को, जिसको हम खाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रूट। हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, मैंगो, एप्पल, ये सारे जो एक्स्ट्रा फूड है ग्रीन प्लांट उसमें जाके फ्रूट्स में कलेक्ट कर देते हैं। फ्लावर्स, फ्लावर कोई किसी चीज के हम लोग फ्लावर्स भी खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है या ब्रोकोली है, तो ये जो है एक्स्ट्रा फूड अपने जाके इसमें कलेक्ट करते हैं, फ्लावर्स में जाके कलेक्ट करते हैं। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।